व्यक्त रूप में घोषित परमाराध्य गुरुदेव के लोग पावन पाप नमन। हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे जिला मंत्री, परम श्रद्धेय हमारे आदरणीय श्री रामचरित बाबू और हमारे आदरणीय श्रद्धेय श्री सियाराम लक्ष्मण बाबू, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, सबको नमन है। जिंदगी छोटा है और ये छोटा सा जिंदगी में बहुत काम करने हैं। काम बहुत है, काम का अंत नहीं है। जिंदगी चला जाता है लेकिन काम खत्म नहीं होता है। सब कुछ छूटता है, शरीर, संसार, दुनिया सब कुछ छूट जाता है। तो हम लोग प्रत्यक्ष ही देखते हैं। हमारे दादाजी नहीं है, पिताजी नहीं है, हम लोग भी एक दिन नहीं रहेंगे। संसार परिवर्तनशील है, बदल जाता है। लेकिन जो भजन करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, उसका नाश नहीं होता है। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तब वो संत को संत। इसलिए भजन ध्यान में ज्यादा मन लगाना चाहिए। भजन में मन नहीं लगाया तो फिर पछताना पड़ता है। बहुत लोग दुनिया में बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, ईटा पत्थर बहुत जमा कर लेते हैं, बहुत मकान बना लेते हैं, बहुत धन जोड़ लेते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, शरीर में बीमारियां लग जाती हैं, बीमार हो जाते हैं। तो जब शरीर छूटता है तो उनको बहुत चिंता होती है कि मैंने बहुत इकट्ठा किया, बहुत जमा किया, लेकिन खाली हाथ जा रहा है। तो उस समय उनको बहुत हताशा होती है, निराशा होती है जिंदगी से कि मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। लेकिन सत्संग भजन जो करते हैं तो उनको एक उम्मीद रहता है, उनका एक आत्मबल रहता है कि मैंने जीवन में जिस वास्ते परमात्मा ने मानव का शरीर दिया था वो काम मैंने किया। तो उस आदमी को थोड़ी तसल्ली होती है, अब मरने के समय में दुख नहीं होता है। तो मरने के समय में जीव की जो भावना होती है, यही जन्म का कारण होता है। मरने के समय में अगर गुरु महाराज में मन लग गया तो निश्चित है कि सदगति हो जाएगी, मनुष्य का जीवन मिल जाएगा। अगर नहीं लगा, मन इधर उधर चला गया, कहीं भटक गया लक्ष्य से, तो फिर मनुष्य का शरीर नहीं भी मिलता है, अन्य अन्य योनि में जीव चला जाता है। एक उदाहरण है कि एक राजपुत्र जंगल में घूम रहा था, तो एक महात्मा जी मिल गए। तो लड़का बड़ा सुंदर था, बड़ा होनहार दिखाई पड़ रहा था। तो महात्मा जी ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा, गुरुजी हमारा नाम वैरागी है। बोला, बेटा बड़ा सुंदर नाम है। तो बोला, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? बोला, हमारे पिताजी का नाम ज्ञान है। बोला, अरे वो बहुत अच्छा नाम है। फिर बोला कि तुम्हारे माता जी का नाम क्या है? वहां से आ रहा है शिव पंडित जी का। हाँ हम लोग चल रहे हैं। हाँ जय गुरु महाराज। रामचरित बाबू क्या है, हम लोग चलेंगे, निकलेंगे अब। हाँ आप निकलने वाले हैं। हाँ आइए। तो शिव बाबू है, शिव पंडित तो नहीं बुलाए। हाँ तो कह रहे थे, बोले तुम्हारे माता जी का नाम क्या है? तो बोला, माता जी का नाम भक्ति है। माता जी का नाम बेटा बड़ा प्यारा नाम है। तो देखो तुम बहुत होनहार दिखाई पड़ते हो, एक काम करोगे? बोला, हाँ गुरुजी करूँगा। बोला, तुम यहीं रहना, मैं गांव में घूम करके आता हूँ, थोड़ा कुछ काम है। तो बोला, ठीक है यहीं रहूँगा। तो महात्मा जी वहीं चले गए और लड़का वहीं कुटिया पर बैठा रहा।
महात्मा जी ने पूछा ज्ञान का घर कौन है? तो बोला ज्ञान का घर वही है जो सबसे ऊंचा मकान है ना, वो हमारे राजा साहब हैं, उनका नाम ज्ञान है, उन्हीं का घर है। उनके घर में गए तो बड़ा आदर के साथ सबों ने प्रणाम किया, उनको बैठाया, महात्मा जी को कंदमूल फल खिलाया। फिर महात्मा जी से पूछा कि गुरुदेव आपका आना किस प्रयोजन से हुआ है, आप बताएं। तो कहा कि तुम्हारा बेटा जंगल में घूमने के लिए गया था, उसको शेर खा गया है, उसका पार्थिव शरीर डेड बॉडी पड़ा है, उसका अग्नि संस्कार कर दो जाकर, इसलिए मैं आया हूँ। तो उसकी माँ बोली कि हमारे ऐसे ऐसे कितने बेटे हुए? ज्ञान ने कहा हाँ सही कहती है, हमारे ऐसे ऐसे कितने बेटे पैदा हुए, कितने मर गए। अब उसके शरीर में प्राण भी नहीं रहा, जिस प्राण के कारण, जिस आत्मा के कारण जीव की पूजा होती है वो तो रहा नहीं। अब तो मिट्टी पड़ा हुआ है, डेड बॉडी पड़ा हुआ है। आप अपना समय भी खराब किए, हमारे पास भी समय खराब करने का समय नहीं है, आप वहीं अग्नि संस्कार कर देते। बहुत प्रसन्न हो गए महात्मा जी, बोला ये बड़ा वैराग्यवान है, ये सच्चा सत्संगी है, इसको पूरा ज्ञान है। तो जिंदगी ऐसी है, ये मानव का जिंदगी ऐसा ही है, उलझन से भरा हुआ जिंदगी है। बुद्धिमान आदमी वही है जो उलझन में नहीं फंसता है, जो भजन में लग जाता है। मूर्ख आदमी वो है जो दुनिया में फंसा रहता है, उसको मूर्ख कहते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। आज रामचरित बाबू के घर में आए हैं, ये हमारे जिला मंत्री हैं, इनको देख करके बड़ी खुशी है, प्रसन्नता है।